कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश कुमार। आज एक चैप्टर के साथ एक टॉपिक है भारत के प्रमुख समुद्री तट एवं बंदरगाह। पहले हम लोग जानेंगे पश्चिमी समुद्री तट के बारे में, उसके बाद बारी बारी से बंदरगाह के बारे में। तो चलिए जानते हैं पश्चिमी समुद्री तट के बारे में। सबसे पहली बात कि जो पाकिस्तान का तट है, हम लोग जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो पड़ोसी समुद्री तट है उसको मकराना तट कहते हैं। मकराना तट ये पाकिस्तान का समुद्री तट हुआ, स्पेशल पाकिस्तान का। और स्पेशल गुजरात का जो समुद्री तट है उसको हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। और गुजरात से गोवा तक के, मतलब गुजरात से गोवा तक के जो तट है समुद्री तट, उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गोवा से मंगलुरु तक यानी कि कर्नाटक तक जो तट है उसको हम लोग केनरा तट के नाम से जानते हैं। और याद रखने के लिए केनरा बैंक का मुख्यालय भी कर्नाटक में है। तो इससे हम लोग याद हो जाएगा कि गोवा से मंगलुरु तक के तट को क्या कहते हैं, केनरा तट। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। अब पश्चिमी घाट में 3 तट हैं और पूर्वी घाट में भी 3 तट हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। और गोलकुंडा तट से उत्तरी सरकार तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट कहते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रमुख तट के बाद उस पर स्थित बंदरगाह के बारे में। हम लोग जानते हैं कि भारत में बड़ा बंदरगाह टोटल 13 है। तो गुजरात में इस पर कोंकण तट पे कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है जिसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। यह बंदरगाह का गठन कराची बंदरगाह से कम करने के लिए किया गया था। कराची बंदरगाह से जितना भी निर्यात होता था उसको उत्पादन को कम करने के लिए किया गया था। गुजरात में एक और बंदरगाह है जिसको दहेज बंदरगाह कहते हैं। दहेज बंदरगाह या रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो 2 बंदरगाह गुजरात में है और गोवा में मात्र एक है, उसका नाम है मारवा गुआ। गोवा में एक बंदरगाह है मारवा गुआ और गुजरात में 2 बंदरगाह है, एक दहेज और एक कांडला बंदरगाह जिसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। अब मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट। इधर बंदरगाह में मुंबई में 2 बंदरगाह है। एक जवाहरलाल नेहरू JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसका नया नाम ननवा सोहा बंदरगाह है। और एक मुंबई बंदरगाह है। कर्नाटक में एक बंदरगाह है मंगलुरु, जो कर्नाटक में है। और केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोचिन बंदरगाह। अब पूर्वी समुद्र तट के बारे में जानते हैं और उसके बंदरगाह पे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के कोरोमंडल तट। इस पे चेन्नई में 3 बंदरगाह है। एक चेन्नई, एक एन्नौर और एक तुतीकोरिन। तो एन्नौर बंदरगाह जो प्रथम निगमित बंदरगाह है, इसका नया नाम है
कामराज बंदरगाह। तमिलनाडु का एक चीफ मिनिस्टर कामराज थे, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है कामराज बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे दक्षिणी तट का बंदरगाह है और इसको मत्स्य पोर्ट के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में एक बंदरगाह है पाराद्वीप। उड़ीसा में एक बंदरगाह है पाराद्वीप। और कोलकाता में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह, और इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। तो एक बार फ्रेंड्स रिकॉल कर लेते हैं कि भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें दहेज गुजरात में, इसको रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला गुजरात में, इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। गोवा में एक बंदरगाह है मारवा गोवा। मुंबई में 2 बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू जिसका नया नाम नानवा सोहा बंदरगाह है, और एक मुंबई बंदरगाह है। चेन्नई में, कर्नाटक में एक बंदरगाह है मंगलुरु। उसके बाद पूर्वी तट में आते हैं तो चेन्नई में 3 बंदरगाह है, एन्नौर जिसका नया नाम कामराज, चेन्नई और तूतीकोरिन जिसको मत्स्य पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है जो सबसे गहरा है और ये आंध्र प्रदेश में है। और उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पाराद्वीप, और कोलकाता में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता। दोस्तों, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क से कांडला और क से कोलकाता, 2 बंदरगाह ज्वारीय है। याद रखने के लिए क से कांडला और क से कोलकाता 2 बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। और एक ऐसा बंदरगाह जो नदी में है वो है कोलकाता का। थैंक यू। चलिए दोस्तों, उस सबको एक बार मैप पर रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में मैपिंग करने से कोई भी चीज़ आसानी से याद हो जाती है। हमने बताया कि जो पाकिस्तान का जो तट है उसको स्पेशल क्या कहते हैं, तो मकराना तट। पाकिस्तान का जो समुद्री तट है उसको स्पेशल क्या कहते हैं, मकराना तट। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, गुजरात में स्पेशल गुजरात के तट को हम लोग कहते हैं कठियावाड़ा तट। कठियावाड़ा तट। और गुजरात से गोवा इसको कहते हैं कोंकण तट। और ये गोवा से कर्नाटक यानी कि मंगलुरु तक, गोवा से मंगलुरु तक कहते हैं केंद्रा तट। और ये कर्नाटक यानी मंगलुरु से ये कन्याकुमारी तक के कहते हैं मालाबार तट। मकराना तट स्पेशल पाकिस्तान के, काठियावाड़ा तट स्पेशल गुजरात का, और गुजरात से गोवा एक कोंकण तट। एक कोंकण रेल भी चलती है जो महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक जाती है। उससे भी आप याद रख सकते हैं कि कोंकण तट कहाँ होगा, तो गुजरात से गोवा। गोवा से कर्नाटक तक के तट को कहते हैं केंद्रा तट, और केंद्रा तट और कर्नाटक से कन्याकुमारी तट के कहते हैं मालाबार तट। और इस पे स्थित बंदरगाह गुजरात में हमने अभी बताया आपको 2 बंदरगाह, एक दहेज जिसको रसायन बंदरगाह कहते हैं, और एक कांडला जिसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक है जवाहरलाल नेहरू जिसका नया नाम नानवा सोहा बंदरगाह है, और एक है महाराष्ट्र, और एक है मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, एक जवाहरलाल नेहरू और एक मुंबई बंदरगाह। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मारवा गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मारवा गोवा। कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मंगलुरु।
केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोचिन बंदरगाह। तो ये पश्चिमी तट का हुआ। और पूर्वी तट पे आते हैं तो पूर्वी तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल। एक रेलगाड़ी भी है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कोलकाता से तमिलनाडु तक जाती है, यानी कोलकाता से चेन्नई तक जाती है। उससे भी आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी तट का जो बंदरगाह मतलब तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के कोरोमंडल तट, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को कहते हैं गोलकुंडा तट। और गोलकुंडा तट से उत्तरी सरकार तटीय तक उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो दोस्तों 3 बंदरगाह तमिलनाडु में है, जिसका नाम है पहला चेन्नई, एन्नौर और तुतीकोरिन को मत्स्य पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और एन्नौर बंदरगाह प्रथम निगमित बंदरगाह है और इसका नया नाम वहाँ के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के नाम पे कामराज बंदरगाह रखा गया है। और चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीनतम एवं कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं पारा गर्म होंगे तो उड़ा देंगे। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में। उसके बाद कोलकाता में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह, जिसका नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नामक नोज पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। और मुंबई का जो बंदरगाह है वो एलिफेंटा नोज पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। मात्र 2 बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, एक कांडला और एक कोलकाता। एक यहाँ पे कांडला गुजरात में और यहाँ पे कोलकाता पश्चिम बंगाल में। 2 बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।